राजा बेन ने घोषणा कर दी, ये सब बंद करो, मेरे राज्य में ये सब नहीं होगा। मेरा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है अधर्म सापेक्ष। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ही है अधर्म सापेक्ष। हम धर्म को नहीं मानते, अधर्म को मानते। तो धर्मनिरपेक्षता यही है, अधर्म सापेक्षता। उस राजा ने भी यही किया। ऋषियों ने समझाने का प्रयत्न किया। ऋषियों ने एक बड़ा सुंदर मंत्र बताया, राष्ट्र के उत्थान का मंत्र। ये आज के समय में बहुत प्रासंगिक है विचार के लिए, हमारे आपके चिंतन के लिए एक दिशा मिलेगी इस व्यासपीठ से। आज देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग ये बात कहते हैं कि राष्ट्रवादी बनो, राष्ट्रभक्त बनो, राष्ट्र हमारा आगे बढ़े, हमारे राष्ट्र का उत्कर्ष हो। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कैसे होगा, इसका सूत्र क्या है? जगह जगह आंदोलन करने से, जगह जगह दंगा फसाद करने से, संगठन बना करके चुनाव लड़ने से, कहते हैं इससे राष्ट्र का उत्कर्ष नहीं होगा। राष्ट्र के उत्कर्ष का विधान क्या है, ये ऋषि लोग बता रहे हैं यहां पर। उन ऋषियों ने जाकर के राजा बेन से कहा, राजन, यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः इज्जते स्वेन धर्मेण जनैर वर्णाश्रमान्वितैः तस्य राज्ञो महाभाग भगवान भूत भावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। इसका अर्थ ऋषियों ने कहा, राजन, जिस राजा के राज्य में राज्य की प्रजा अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए, वर्णाश्रमान्वितैः, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्ण के लोग और चारों आश्रम के लोग, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, चारों वर्ण और चारों आश्रम के लोग जिस राजा के राज्य में अपने अपने आश्रम और वर्ण के अनुकूल धर्म का पालन करते हैं और भगवान यज्ञ पुरुषः, और अपने स्वधर्म के साथ जो भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, इज्जते स्वेन धर्मेण, अपने स्वधर्म के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। भगवान की आराधना चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप से होती है, लेकिन यह औपचारिक है। वास्तविक परमात्मा की आराधना क्या है? बोले अपने स्वधर्म के पालन से भगवान की आराधना। गीता में यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च। अर्जुन, अपने कर्मों के द्वारा, अपने स्वधर्म के द्वारा व्यक्ति मेरी अर्चना करे, मेरी पूजा करे। ये चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप तो ये तो सामान्य विधान है, समय आने पर किया जाता है और करना चाहिए, लेकिन वस्तुतः भगवान की आराधना क्या है? बोले अपने अपने स्वधर्म का पालन। निज निज धर्म निरत श्रुतिनी की, तहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, जिस राजा के राज्य में प्रजा अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए यज्ञ याग आदि करती है, उस राजा के राज्य में सब कुछ प्राप्त होता है और उस राजा के राज्य में प्रजा पूर्ण रूप से संतुष्ट होती है। परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। यही राष्ट्र के उत्थान का मंत्र है। आज वर्णाश्रम धर्म की बात की जाए तो लोग डंडा लेकर के खड़े हो जाएंगे, कहेंगे ये तो मनुवादी लोग हैं, ये तो कट्टरपंथी लोग हैं, इनका दमन कर दो। बंधुओं, वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। समस्त शास्त्रों में इसी की महिमा का वर्णन है। ऋषियों ने समझाया, लेकिन राजा बेन नहीं माना। नहीं माना तो ऋषियों ने राजा बेन को डांटा। ये धर्माचार्य का अधिकार है।
राज सत्ता से ऊंची सत्ता धर्म सत्ता होती है। राज सत्ता भी अगर सिद्धांत से विचलित होने लग जाए तो धर्म सत्ता का अधिकार है कि वो उसका शासन करे, उसको नियम में बांधे, और अगर वो नियम को स्वीकार नहीं करता है तो फिर धर्म उसे दंड देता है। राजा स्वतंत्र नहीं होता। जब राजा का राज्याभिषेक होता है तो राजा कहता है अहम अदंड्योस्मि दंडधरः, यही प्रतिज्ञा करता है। आजकल तो जो शपथ ग्रहण होता है उसकी शब्दावली कुछ और होती होगी, हमको पता नहीं है, लेकिन जो शास्त्र की बात है कि राजा यही शपथ लेता है अदंड्योस्मि दंडधरः, मैं दंड को धारण करने वाला हूं और मैं अदंड्य हूं, हमको कोई दंड नहीं दे सकता, मैं लोगों को अपराध करने पर, गलती करने पर दंड दूंगा। ये प्रतिज्ञा करता है राजा। और ये प्रतिज्ञा ज्यों ही उसकी पूरी होती है तो धर्माचार्य जो धर्माधिकारी होते हैं वो उस राजा के सिर के ऊपर दर्भ को रखकर, कुश को रखकर कहते हैं धर्मदंड्योसी, तुम अदंड्य हो, दंडाधिकारी हो, लेकिन तुमसे भी ऊपर अगर कुछ है तो वो धर्म है। धर्म के द्वारा तुम भी दंडित किए जाओगे, अगर अपराध करोगे तो धर्म तुमको दंड देगा। इसलिए धर्म का भय राजा को भी होना चाहिए। राजा को धर्म की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। राजा बेन ने बार बार जब अवहेलना की तो ऋषियों को क्रोध आया, ऋषियों ने शाप दे दिया। ऋषियों ने कोप किया, हुंकार किया, राजा बेन अपने सिंहासन से नीचे गिरा, मर गया, उसकी सत्ता चली गई। जब जब संतों का कोप होता है तो बड़ी बड़ी सत्ता चली जाती है, इतिहास प्रमाण है। ऋषियों ने कोप किया, निजग्नुर हुंकृतैर्वेनम हतमच्युत निंदया, ऋषियों ने हुंकार किया कि तुम धर्म की गद्दी पर, राजगद्दी पर बैठकर अधर्म कर रहे हो। ऐसी फटकार लगाई कि राजा बेन सिंहासन से नीचे गिर पड़ा और मर गया, उसी से उसकी मृत्यु हुई। लोगों ने कहा हाय हाय, इन ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने मार डाला इस राजा को। वेदव्यास जी कहते हैं नहीं, ऋषियों ने नहीं मारा। निजग्नुर हुंकृतैर्वेनम हतमच्युत निंदया, अच्युत की निंदा के कारण, धर्म की निंदा के कारण, धर्म के विपरीत आचरण करने के कारण उसके पाप ने उसको मार डाला। व्यक्ति के विनाश के लिए उसका पाप ही पर्याप्त होता है। राजा बेन मर गए। ऋषियों ने कहा आप किसको राजा बनाए, इसका तो कोई बेटा भी नहीं। ऋषियों ने कहा इसके शरीर का मंथन करो। राजा बेन की जंघाओं का मंथन किया गया। राजा बेन की जंघा का मंथन करने पर एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ, छोटा सा, ठिगना सा, बड़ा विनम्र था। ऋषियों ने कहा बैठ जाओ, बैठ गया, आज्ञा मान ली। निषीदेत्यब्रुवस्तात निषादस्ततो भवत, ऋषियों ने कहा निषीद, निषीद माने बैठ जाओ, तो बैठ गया, आज्ञा मान ली। तो ऋषियों ने कहा इसका नाम निषाद होगा और जंगल का संपूर्ण राज्य इसे प्रदान किया जाए।